10th क्लास अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसमें हम 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर के लिए। एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर पहला है साहित्यिक दृष्टिकोण से, है ना, विकास और वृद्धि। तो विकास और वृद्धि में कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर साहित्य के अनुसार देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर हम नहीं मानते। सेकेंड क्वेश्चन है कि बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है ना, याद रखिएगा। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की प्रधानता है। बिहार के बारे में पता होना चाहिए। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इस समय सबसे ज्यादा जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुआ है और सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, जिसको ये जो तृतीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीय क्षेत्र। तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। 3 भागों में बांटा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को, उसमें से तृतीय क्षेत्र में आएगा। चौथा क्वेश्चन, बिहार के विकास की सबसे बड़ी बाधा। तो इसमें देखा जाए बिहार के विकास का सबसे बड़ा बाधा बाढ़ है ना। लगभग 12-13 जिले हैं जो कि हर साल बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। तो बिहार का सबसे बड़ा बाधा बाढ़ है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? तो जनसंख्या पर नियंत्रण है, ये भी होना चाहिए, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र भी होना चाहिए, सेवा क्षेत्र भी होना चाहिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। सब किसका जरूरत है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का सूखा, बाढ़ है, तो सबसे ज्यादा इसी से प्रभावित होते हैं। लेकिन इसमें देखा है तो कृषि पर भी बहुत ज्यादा भार हो गया है, जनसंख्या में भी वृद्धि है, यानी इसका भी आंसर होता है इनमें सभी, है ना। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण सूखा, बाढ़ है, कृषि पर अधिक भार है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है। इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7, 6 शायद। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है? तो लगभग 70 से 75% जनसंख्या है ना। 70 से कितना परसेंट? 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 85, 95, 90 नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 80%। हम कह सकते हैं लगभग कितना परसेंट? 80% बिहार की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन, बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? तो पहले जब बिहार झारखंड एक में था तो उस समय कोयला हो गया या फिर इस्पात हो गया, ये ज्यादा था। लेकिन जब अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, तो उस समय के बाद जो बिहार में बचा केवल चीनी उद्योग था। कौन सा उद्योग था? चीनी उद्योग था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, विभाजन के पश्चात बिहार में चीनी उद्योग ही केवल है जो बचा हुआ है, वो भी अभी समय नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। हम अभी बताएं कि लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है, कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद। तो आजादी के बाद इसमें देखा जाए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगातार घटता गया। और कौन सा बढ़ता गया? तो तृतीय क्षेत्र है या फिर द्वितीय क्षेत्र, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ। तृतीय में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है आपको पता होना चाहिए। जैसे खनन हो गया, है ना, कृषि हो गया, ठीक है, खनन हो गया, कृषि हो गया, या फिर पशुपालन हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे सब जो लगाते हैं, यानी जितना भी हो गया कृषि में ही आ जाएगा सब, है ना। ये किस में आता है? तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र। तो आपको याद होना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, खनन आता है। और आजादी के बाद देखा जाए तो इसमें जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में वो घटता गया प्राथमिक क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? है ना, योजना आयोग अथवा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा जो योजना आयोग है ना, कौन सा आयोग? योजना आयोग, इस समय नहीं है ना। योजना आयोग इस समय नहीं है। योजना आयोग को बदल करके इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम 2015 में, हाँ 2015 में ही इसका नाम बदल दिया गया था। और इसका नाम बदल करके रखा गया नीति आयोग। क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। ठीक, इसको हम लोग आगे देखेंगे, आएगा। तो योजना आयोग इस समय नहीं है। योजना आयोग की जगह पे किसको लाया गया? नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, इसमें नीति का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा योजना आयोग कब बनाया गया था? योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी को बनाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी भारत का जो भी संपत्ति है या जो भी पैसा रुपये, उसको किस तरह से बांटे जाए, अलग अलग राज्यों में कैसे बांटा जाए। और ये लागू किया गया था 1951 ईस्वी से।
कब से लागू किया गया? 1951 ईस्वी से, ठीक है। और 5-5 साल का होता है तो 1991 से लागू किया गया। तो पहला कब हो गया? 1951, 5 जोड़ेंगे तो 1956 हो जाएगा। दूसरा कब होगा? तो 1956 ईस्वी जब 5 जोड़ेंगे तो 1961 हो जाएगा। तीसरा योजना आयोग 1961 से जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 1967 हो जाएगा। तो इस तरह से 5-5 साल पे चलता गया, लेकिन 2015 में जाकर के इसका नाम ही चेंज कर दिया गया और इसके जगह पे नाम रखा गया नीति आयोग नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय योजना आयोग के, तो योजना आयोग के जो बनाए गए उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते थे उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी करवाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी होगा इसका आंसर। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इन चारों में श्रीलंका है ना, ये 2011 के अनुसार ये है। श्रीलंका का जो देखा जाए अगर प्रति व्यक्ति आय तो इस समय सबसे ज्यादा है, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उन सब में सबसे ज्यादा श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, वही हम जो बताए थे ना योजना आयोग, तो योजना आयोग यानी योजना आयोग में इसका निर्णय लिया गया था ना। ये 1991 से 1991 कब 5 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए तो 91 और इसमें जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1956। 1951 से 91 नहीं है, 1951 से 1956 है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1951 से 1956 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अभी हम इसके ऊपर देखें कि 1951 से चालू हुआ था, 1951 हो जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जिसका अर्थव्यवस्था मिश्रित है, मतलब यहाँ पे समाजवादी भी अर्थव्यवस्था है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों सम्मिलित है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। 18 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो इसके अनुसार देखा जाए भारत का आबादी 121 करोड़ था। भारत का आबादी कितना करोड़ था? 121 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, अब 19 में हम जो बता रहे हैं उसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से पूछा भी जाएगा। नीति आयोग है ना, NITI, नीति आयोग। बताए थे कि जो योजना आयोग होता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष हुए होंगे, है ना, सिंपल है। तो जो नीति आयोग, योजना आयोग को क्या किया गया? तो योजना आयोग को जनवरी 2015 में, कब? जनवरी 2015 में योजना आयोग को हटा करके, या कह सकते हैं कि उसके जगह पे उसका नाम क्या रख दिया गया? तो उसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। क्या नाम रख दिया गया? नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को रखा गया। कब रखा गया ये नाम? या 1 जनवरी 2015 को। यहाँ पे NITI लिखा गया। क्या है? NITI। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एन मतलब होता है नेशनल, एन मतलब क्या होता है? नेशनल। आई मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन। फोर, टी मतलब टेक्नोलॉजी, TECHNO TECH ना, TECHNOLOGY, नेशनल। आई मतलब इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, INDIA, इंडिया। ठीक है, तो ये होता है नीति आयोग। नीति आयोग कब बनाया गया? तो 2015 में बनाया गया। किसके जगह बनाया गया? योजना आयोग की जगह पे। इस समय योजना आयोग नहीं है, उसके जगह नीति आयोग है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मिंग होता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ये गलत हम लिख दिए, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर TRANSFORMING, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग होता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। क्या होता है नीति आयोग का पूरा नाम? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब इसको बनाया गया था? 2015 में। किसके जगह पे लाया गया? योजना आयोग को भंग करके उसके जगह पे लाया गया नीति आयोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हम अभी बताएं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है इसी में आता है कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में आता है पशुपालन, प्राथमिक क्षेत्र में खनन आता है।
तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इसके बारे में अच्छा से आपको पता होना चाहिए। सबका एग्जाम्पल इसमें से एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाएगा? तो जो विद्युत हो गया, गैस हो गया, या फिर उद्योग हो गया, यह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। कृषि आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, और मोबाइल सेवा हो गया, इंटरनेट हो गया, ये आता है तृतीयक क्षेत्र में। तो द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जा सकता है? विद्युत को द्वितीयक क्षेत्र कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश को प्राथमिक क्षेत्र कहा, किस क्षेत्र को, है ना, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं ना। कृषि क्षेत्र हो गया, नहीं जितना भी शुरू में आपको भी जैसे ऐसे आप सोच सकते हैं कि जो शुरू में जो मेन अर्थव्यवस्था का आधार तो क्या था? खेती था, कृषि था, खनन था, है ना। तो इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इस समय क्या है? नेट है, इंटरनेट है, आप बैंक में जाइए, है ना, बैंक हो गया, या फिर अब जो भी नेट हो गया, या फिर अन्य जो भी ऑनलाइन तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो सब किस में आएगा? वो सब आता है तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, और जो बचा हुआ है जैसे बिजली हो गया, गैस हो गया, ये सब आएगा सेकेंडरी क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाएगा? तो अभी हम बताएं कि कौन सा क्षेत्र आएगा। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक में आएगा, कृषि क्षेत्र प्राथमिक में आएगा, सेवा क्षेत्र तृतीयक में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आता है, पशुपालन भी आता है, खनन भी आता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, सब शामिल है इसमें। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? बताइए कौन सा आयोग बनाया गया? वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, नीति आयोग। तो योजना आयोग को भंग करके बनाया गया था नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? है नहीं थे, है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के जो प्रधानमंत्री है वही प्रधानमंत्री होते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या तो ऐसा 8 माने जाते हैं ना, इसमें तो इसमें रहा नहीं, योजना आयोग 8 होता है। 28 नंबर, कृषि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है, जिससे हमारे पास पैसा रुपया आ सके और हम उसको बढ़िया से, यानी जो भी दैनिक जीवन में खर्च करते हैं उसको खर्च कर सके, यानी उसको आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। क्वेश्चन नंबर 29, बोनस भुगतान अधिनियम। ठीक है, देखिए पूरा आपको लाइन याद होना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा लिख करके। बोनस भुगतान अधिनियम क्या लिखा गया है? बोनस भुगतान अधिनियम। और ये कब लागू किया गया था? 1965। इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम, इसका मतलब क्या होता है? तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको जितना भी सैलरी है उसका, या जितना एक्स्ट्रा नाफा आ रहा है उसका लगभग 8 से ज्यादा, यानी 9% से लेकर के 20% तक लगभग, है ना, 8.33 लगभग होता है। इससे लेकर के 20% तक आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जो भी लाभ इस ऐसा जो भी सैलरी है उस सैलरी का ना, 8.33 से कितना प्रतिशत? 20% तक। और ऐसा नियम कब बनाया गया? ऐसा कानून कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1965 में। कब बनाया गया था? 1965 में। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965। पूरा नाम अगर याद रहेगा तो ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन से पंचवर्षीय योजना था। और हम बताए हैं कि वैसे योजना आयोग जो था, कौन सा आयोग? योजना आयोग, वो तो 1950 में बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद से पंचवर्षीय योजना चालू हुआ। कब से चालू हुआ? तो 1951 से। कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। तो पहला कब था? 1951 से था। 1905 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, दूसरा कब था? तो 1956, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1961। तीसरा कब था? तो 1961, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1966, है ना। और इसमें क्या है, जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यह है बोनस भुगतान अधिनियम 1956। तो ये बताइए 1956 किस में आएगा? पहला में आएगा कि दूसरा कि तीसरा? तो 1961 से 1966 इसी में तो आएगा ना। 1956 या 1965 है। ठीक है, हाँ, बोनस भुगतान अधिनियम, कौन सा अधिनियम? बोनस भुगतान अधिनियम 1965। बोनस भुगतान अधिनियम 1965।
तो हम इसको देख रहे हैं तीनों को, तो इससे स्पष्ट है कि 1961 से 66 के बीच ही 65 आया होगा, है ना। तो इसलिए कौन सा यह है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। यानी आपको ये पूरा नाम याद होना चाहिए, बोनस भुगतान अधिनियम 1965। बोनस भुगतान अधिनियम 1965। मनरेगा शुरू हुई थी, देखिए मनरेगा यहाँ पे लिख दिया गया, वैसे आपको याद होना चाहिए नरेगा, है ना, NREGA। एन मतलब होता है नेशनल, फुल फॉर्म में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर मतलब होता है रूरल, ग्रामीण होता है ना। ई मतलब इम्प्लॉयमेंट, ई मतलब इम्प्लॉयमेंट, है ना, EMPLOYMENT इम्प्लॉयमेंट। जी मतलब गारंटी, गारंटी, ठीक है, GUARANTEE, गारंटी। ए मतलब एक्ट, ठीक है। तो नरेगा का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म याद होना चाहिए। नरेगा का मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसको ना 7 सितंबर 2005 को, कब, 7 सितंबर 2005 को, यानी इसका अधिनियम पारित किया गया था 7 सितंबर 2005 को। और इससे पहले इसको ना आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू किया गया था, ठीक है, मतलब शुरू किया गया था शुरू में आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, पहले लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नरेगा का फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, और नीति आयोग में नीति का, ठीक है। नरेगा का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एग्जाम में आने का समान इसका याद है, कई बार पूछा हुआ भी, नीति आयोग, है ना। और नरेगा, नरेगा का क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब बनाया गया था, इसको 2005 में। कब बनाया गया, 2005 में, ठीक है। और 2006 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। 2006 से क्या किया गया था, पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था, जो नरेगा है इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो उतना ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे नहीं, तो उन लोगों को जो भी यानी सरकारी काम हो रहा है, जैसे सड़क बनना हो गया, या फिर कहीं तालाब है, उस तालाब को खोदना है, ठीक है, गड्ढा हो गया, या फिर कुआं का निर्माण हो गया, उसके लिए जो भी ग्रामीण मजदूर थे, उन मजदूर लोगों को रोजगार देना, यानी रोजगार प्रदान करने के लिए, रोजगार में क्या, तो मजदूरी के लिए ही उन लोगों के लिए क्या बनाया गया था, नरेगा बनाया गया था। और बाद में जाकर के ना 2009 में नरेगा के आगे महात्मा गांधी को जोड़ दिया गया। क्या इसका नाम जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी, एमजी नरेगा, है ना, एमजी नरेगा, है ना। इसको मनरेगा या नरेगा, मनरेगा इसी को कहते हैं, ठीक है। ऐसा कब किया गया, तो ऐसा 2009 में किया गया कि नरेगा के नाम के साथ किसका नाम जोड़ दिया गया, तो महात्मा गांधी का नाम को जोड़ दिया गया था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि नरेगा का नाम किसके नाम से संबंधित है, तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब इसको लागू, कब इसका अधिनियम पारित किया गया, 2005 में। पूरे भारत में कब लागू किया गया, 2006 में। 2009 में क्या किया गया, तो नरेगा का नाम बदल करके इसके आगे क्या लगा दिया गया, एमजी, यानी महात्मा गांधी लगा दिया गया। क्या नाम लगा दिया गया, महात्मा गांधी। और इसको यानी जो एक्ट अभी पारित नहीं हुआ था, उससे पहले इसका शुरुआत आंध्र प्रदेश और राजस्थान में किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, ए हो। अगला क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए, तो साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार का व्यवस्था किया गया ना। बहुत बढ़िया। अगर कोई मजदूर है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको सबसे पहले अप्लाई करना होता है नरेगा के लिए, उसके लिए कार्ड बनाया जाता है, और उसके बाद वो आवेदन करेगा ब्लॉक में कि उसे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, मतलब वही रोजगार, है ना। अगर उसको नहीं मिलता है, 15 दिनों के अंदर नहीं मिलता है, तो 15 दिनों के बाद उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, मतलब काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी उसको कुछ पैसा दिया जाएगा, है ना। जब तक उसको यानी रोजगार मिल नहीं जा रहा है, किसी प्रकार का काम उसे मिल नहीं जा रहा है, तब तक। और ये जो नरेगा है वो बिल्कुल इस बात का सुनिश्चित करता है कि जो भी मजदूर है ग्रामीण क्षेत्र में, उनको एक वित्तीय वर्ष में, है ना, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए, कम से कम कितने दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए उन लोगों को रोजगार दिया जाए, इस बात का वो बिल्कुल गारंटी करता है।
अगला है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया, तो अभी हम बताएं कि नरेगा के साथ किसका नाम जोड़ा गया, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है ना। कब जोड़ा गया, तो 2009 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2009 में जोड़ा गया। कितने तारीख को जोड़ा गया, तो गांधी जी का जन्मदिन कब है, 2 अक्टूबर। कब है, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को, कब, 2 अक्टूबर को नरेगा के आगे क्या लगाया गया, महात्मा गांधी लगाया गया। कब, 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो हम जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार को हम कौन सा राज्य कहते हैं, पिछड़ा राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किस देश, कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस तरह का क्वेश्चन और एक बार इसके पहले आ चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो हम बताए थे कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग कब बनाया गया था, 1950 ईस्वी में, है ना, पूरा आपको याद होना चाहिए। योजना आयोग कब बनाया गया, तो योजना आयोग बनाया गया 1950 ईस्वी में, ठीक है। और जो पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो कब से लागू किया गया, 5 साल का था, 1951 में पहला लागू हुआ। कब, 1951, और 1951 से 5 साल में 1956, ऐसा करके लागू किया गया, ठीक है। और 1952 में क्या किया गया, तो 1952 में एक और एक परिषद बनाया गया ना, काउंसिल इसको कहते हैं इंग्लिश में, परिषद बनाया गया। उसका नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या रखा गया, राष्ट्रीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, विकास यानी डेवलपमेंट, विकास यानी इंग्लिश में कहेंगे डेवलपमेंट, और परिषद को क्या कहेंगे, काउंसिल। क्या कहेंगे, काउंसिल। तो ये 6 अगस्त 1952 को इसको बनाया गया था। इसका मुख्य काम था कि पूरे भारत में ना, पूरे भारत में डेवलपमेंट, जो विकास का कार्य होता है वो किस तरह से किया जाए, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए इसको बनाया गया था। किसे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, है ना। तो याद रखिएगा 1950 को क्या हुआ, 1950 को योजना आयोग बनाया गया था, ठीक है। 1951 को योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, 51 से लेकर 56 पहला था, ठीक है। 1952 में क्या किया गया, तो 1952 में एक काउंसिल बनाया गया, परिषद बनाया गया, उसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। और पूरे राष्ट्र के विकास किस तरह किया है, डेवलप किस तरह किया है, यानी किधर रोड बनाना है, जो भी हो गया, अलग अलग काम हो गया, ये सब यही देखता है, अभी भी है यह राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। 6 अगस्त 1952 को इसे बनाया, इसका गठन किया गया था, ठीक है। और हम ये भी बताएं कि बोनस अधिनियम कितना है, तो बोनस अधिनियम 1965, ये भी याद रखिएगा। बोनस अधिनियम कितना है, 1965, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 36, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था देश कहलाता है, अर्थव्यवस्था देश कहलाता है, आप नहीं होगा ना। अर्थव्यवस्था देश में किस बातों पर ध्यान रखा जाता है, तो याद रखिएगा समाजवादी में उन लोगों का मेन इस बात पे ध्यान रहता है कि लोक कल्याण पे, है ना। मतलब सब किसी का जो लोक कल्याण का मतलब जानते हैं ये क्या होता है, ठीक है। और पूंजीवाद का ही सबसे बड़ा दिक्कत है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसमें अधिकतम लाभ पे ध्यान रखते हैं, है ना। उसमें किस बात पे ध्यान रखते हैं, अधिकतम लाभ पे। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर हो जाएगा ए, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, तो अभी हम बताएं कि शुरू में तो कृषि क्षेत्र था सभी जगह, है ना, और धीरे धीरे औद्योगिक। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अगर है किसी भी देश में, पूरे विश्व में भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो उसका आंसर होता है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, जो कि किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है, उसका योगदान सबसे ज्यादा है। छिपी बेरोजगारी, तो छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ही पाया जाता है, इस तरह का बेरोजगारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, जिस देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, जिस देश की राष्ट्रीय आय से, यहाँ पे से रहेगा, ठीक है, से रहेगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थव्यवस्था विकास संबंधित है, तो अगर आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था नहीं आर्थिक लिखा है, आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास परिणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित है, गुणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, ऊर्जा के मुख्य स्रोत तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, बैंक किसका उदाहरण है, तो बताइए बैंक प्राइमरी का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र। फिर मैं बता दे रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, खनन आता है ना,
पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो उद्योग हो गया, क्या हो गया, उद्योग हो गया, गैस हो गया, है ना, विद्युत हो गया, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में बैंक हो गया, इंटरनेट हो गया, या फिर हम जो भी ऑनलाइन पैसा वगैरह कमा रहे हैं, या अन्य बहुत ऐसे हैं जैसे में तृतीय क्षेत्र में जितना भी सेवा क्षेत्र हो गया वो सब तृतीय क्षेत्र में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी। बैंक किसका उदाहरण है, तो बैंक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। 43, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था, तो जब स्वतंत्रता से पहले उद्योग उतना ज्यादा था नहीं, है ना, व्यवसाय का उतना ज्यादा प्रधान, स्पष्ट है कि कृषि प्रधान था। स्वतंत्रता से पहले भारत कृषि प्रधान था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन हो गया टोटल, तो टोटल 45, यहाँ तक हम बताए अभी, हाँ 43 ही बताए ना अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। यानी एक मनुष्य के पास ज्ञान, कौशल, अनुभव अगर ये रहेगा तो यही उसका पूंजी है। इसी के सहायता से तो कुछ कर सकता है। जब उसको जानकारी ही नहीं रहेगा तो क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 45, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश, तो जितने भी विकासशील देश है, विकसित नहीं है, क्या है, विकासशील, उसमें ज्यादातर देखा गया है कि जो जनसंख्या है वो कृषि से संबंधित। जैसे अभी भी बिहार में हम बता रहे थे, अभी बिहार में लगभग कितना 70 से 75% है ना, वैसे ऑप्शन में 80 दिया हुआ था। 70 से 75% जनसंख्या किससे जुड़े हुए हैं, तो किस, कृषि से, डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से है ना। और अगर वही कोई, यानी कोई भी विकासशील देश होता है तो उसमें जनसंख्या ज्यादातर कृषि क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान है वो कौन से क्षेत्र का योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है। किस क्षेत्र का योगदान है, तृतीय क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, बर्टलैंड आयोग, बर्टलैंड आयोग नहीं होता है, ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग होता है ना, ये ब्रंटलैंड होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, तो ब्रंटलैंड आयोग यानी इसी के सहायता से, इसी के माध्यम से सबसे पहले सतत विकास को परिभाषित किया गया। तो याद रखिएगा ब्रंटलैंड, ब्रंटलैंड होगा, है ना, ब्रंटलैंड होगा, ठीक है। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो सतत विकास से, ठीक है। तो 45 के 46, 46 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसमें से निश्चित है आएगा। तो